हेलो दोस्तों, आज हम श्रावण मास के मेले को ट्रिक से याद करेंगे। जिसमें सबसे पहले है हरियाली अमावस्या का मेला। ये बढ़ता है उदयपुर में। हरियाली अमावस्या का मेला ये बढ़ता है उदयपुर में और श्रावण अमावस्या को बढ़ता है। इसको याद करेंगे कि हरियाली अमावस्या, हरियाली किससे रहती है? पानी से। पानी कहाँ से आता है? वर्षा होती है तब आता है। तो वर्षा कौन से महीने में होती है? श्रावण में। तो ऐसे याद करेंगे, हरियाली वर्षा के कारण होती है। वर्षा श्रावण महीने में आता है। तो हरियाली कौन सी माई की? पीछे अमावस्या ही है, तो हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को कहेंगे। और ये क्या है? उदयपुर में बढ़ती है। इसको याद करेंगे कि हरियाली जिस स्थान पर हरियाली होगी तो उस स्थान का क्या होगा? विकास होगा। बोलते हैं कि इस स्थान पर तो इस स्थान का तो विकास होगा, यानी उसका क्या होगा? उदय होगा। विकास होगा, उदय होगा, दोनों ही बात सेम सेम सी है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जहाँ हरियाली होगी उस स्थान का क्या होगा? उदय होगा। उदय से उदयपुर। अब कल्प वृक्ष मेला मंगलवार अजमेर में बढ़ता है श्रावण अमावस्या को। इसको याद करेंगे कि वृक्ष, कोई भी वृक्ष हो, वृक्ष में क्या चाहिए? पानी। तो पानी कहाँ से आएगा? वर्षा से। वर्षा किस ऋतु में? श्रावण में। तो ये श्रावण महीना। अब ये अमावस्या को ऐसे रिलेट करेंगे कि जो एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के क्या करते हैं? कल्प वृक्ष वो होते हैं जिससे जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। तो इससे क्या करते हैं कि अम्मा क्या करती है? व्रत करती है, इस कल्प वृक्ष की परिक्रमा लगाती है, धागा बांधती है और अपनी मनोकामना मांगती है कि तो वो जो भी है पूरी हो जाए। तो इससे ये भी याद हो जाएगा कि ये कहाँ पड़ता है? मांगल्यावास की जो भी मांगती है वो पूरा हो जाता है। तो मांगल्यावास और कौन करती है? सब अम्मा। तो अमावस्या। तो कल्प वृक्ष मेला मांगल्यावास अजमेर में बढ़ता है श्रावण अमावस्या को। अब याद करेंगे गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। जोहड़ में क्या होता है? पानी। जहाँ पानी की बात आ जाए वो महीना कौन सा होगा? श्रावण। और जोहड़ में पानी, पानी किसका है? गंगा। गंगा मैया। मैया को अम्मा, मैया को अम्मा भी बोलते हैं ना, अम्मा। अम्मा ऐसे याद करेंगे। मैया को किससे करेंगे? अम्मा से। तो ये गंगा नगर में बढ़ता है और अमावस्या को। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला गंगा नगर में बढ़ता है और अमावस्या को बढ़ता है। अब है तीज। तीज, तीज को याद करेंगे। इधर ये है अपनी तीज। सॉरी, तीज को याद करेंगे। तीज, तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तीज को याद करेंगे। तीज, तीज है तृतीया। ये तृतीया को मेला लगता है। तीज का प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। तो जैसे जयपुर, इसको ऐसे रिलेट करेंगे। और जो ये श्रावण शुक्ल तृतीया को, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि दो तीज है, इनको अच्छे से याद करना है। एक तो ये नॉर्मल तीज आ जाए, एक तीज के आगे कुछ भी आए। जैसे एक तो तीज पूछे कि तीज कब, तीज का मेला कब लगता है या तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, ऐसे पूछ ले। नॉर्मल तीज लिखा हो तब तो तीज से तृतीया, इतना तो फिक्स है कि तृतीया को ही होती है ये। और ये नॉर्मल और कुछ नहीं आए ना, सीधा यही पूछे तो समझ लेना ये जयपुर वाली है। जब और तीज के आगे कुछ भी आ जाए, चाहे कजली तीज लिखी हो, चाहे बड़ी तीज हो, चाहे सादुड़ी तीज हो, तो कुछ भी हो, ये अगर तीज के आगे कुछ आगे जुड़ा है वर्ड तो समझ लेना कि ये क्या है? ये बूंदी वाली तीज की बात कर रहे हैं। अन्यथा अगर तीज के आगे कुछ नहीं है तो पीछे जैसे जयपुर कर देंगे। अब है लोटियों का मेला। लोटी होते हैं ना, लोटा। लोटा, लोटा को जो ये कमंडल भी बोलते हैं। कमंडल बोलते हैं लोटा को। तो यहाँ से याद हो जाएगा, लोटा से लोटिया से लोटा कर लेंगे और लोटा से कमंडल, मंडल, मंडोर। मंडोर में भी मंड आ रहा है और कमंडल में भी मंड आता है। तो लोटा को कमंडल, कमंडल मंडोर। तो ये लोटिया को मेला कहाँ पड़ता है? मंडोर में। मंडोर जोधपुर पता ही है। और श्रावण शुक्ल पंचमी को पड़ता है। इसको याद करेंगे कि जब जो पहले ऋषि मुनि होते थे वो श्राप देते थे। क्या देते थे? श्राप। तो श्राप कैसे देते थे कि लोटे से क्या लेते थे? जल। और जल लेकर क्या करते थे? शकल, शुक्ल को याद करेंगे शकल से। शकल पर 5 बार छिड़कते थे। कितनी बार? 5 बार। शकल पर 5 बार छिड़कते थे क्या? ऋषि मुनि। जब ऋषि मुनि लोटे से या कमंडल से, उनके पास कमंडल होता था ना, लोटे से अपने कमंडल से वो श्राप देते थे तो क्या करते थे? 5 बार छिड़कते थे, शकल पर छींट देते थे कि मैं आपको श्राप देता हूँ। जो भी श्राप देते थे वो पहले ऐसे श्राप दे देते थे। अब है परशुराम महादेव मेला। महादेव जी का भक्त था परशुराम, जो रामायण में भी सुनते हैं कि महादेव का धनुष राम भगवान ने तोड़ा था, परशुराम जी गुस्से में हो गए थे। तो ऐसे याद रखेंगे कि महादेव, महादेव का जब धनुष तोड़ा तो महादेव के भक्त परशुराम, तो परशुराम को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने तो श्राप दिया और श्राप भी 5 बार नहीं दिया, उनकी शकल पर 7 बार
7 बार दिया। परशुराम ने जब श्राप दिया तो सकल पर कितनी बार पानी छिड़का? तो 7 बार। वैसे लोटे से या कमंडल से श्राप देते हैं तो सकल पर 5 बार छिड़कते हैं, लेकिन परशुराम जी देता है तो उसने क्या किया? 7 बार। तो उन्होंने सकल पर 7 बार छिड़का। कितनी बार? तो 7 बार। परशुराम आए तो 7, वैसे लोटा या मंडल की बात करें तो 5, क्योंकि भाई परशुराम महादेव का बड़ा ही भक्त था और बड़ा ही वो। और ये सादड़ी पाली भी ऐसे याद हो जाएगा कि 7 से साद, 7 को ऐसे लिख दो, 7 को साद, तो सादड़ी। और पाली को भी याद करना है तो ऐसे याद कर लो कि उन्होंने धनुष की जगह पाल महादेव जी की जो कटोरी को प्याली बोलते हैं ना, प्याली, तो इस प्याली को कर लो पाली से, कि उन्होंने महादेव की प्याली तोड़ दी थी, तब सब उन्होंने श्राप दिया और सकल पर 7 बार पानी छिड़का। ऐसे याद रखेंगे। अब है चार भुजा नाथ मेला। चार भुजा, एक सीधा आता है चार भुजा मेला, और एक जो उदयपुर में बढ़ता है, एक ये है चार भुजा नाथ, पीछे नाथ पड़ है, और इसे मीरा बाई भी बोलते हैं क्योंकि मेड़ता में मंदिर है इनका चार भुजा नाथ जी का, वहीं पे मीरा जी की मूर्ति भी है तो इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। तो चार भुजा नाथ जी को ऐसे याद रखेंगे कि इन्होंने जब भुजा, इन्होंने नाथ जी को, जो नाथ संप्रदाय के थे ना, महादेव जी के भक्त नाथ बोलते हैं, नाथ स्वामी, स्वामी नाथ जो होते हैं ना, ये नाथ जी ने चार भुजा, 2 की जगह 4 भुजा, कितनी भुजा? 4 भुजा श्राप दिया कि तुम्हारी 2 भुजा की जगह 4 भुजा होगी। और उन्होंने ये श्राप देने के लिए सकल के ऊपर 11 बार 11 से 7 दिन तक बढ़ता है, तो ऐसे याद रखेंगे। सकल पर कितनी बार पानी छिड़का? 11 बार। क्या दिया? जब श्राप दिया। श्रावण को हमने श्राप से याद किया कि उन्होंने श्राप दिया और सकल पर क्या किया? 11 बार, सकल पर 11 बार पानी छिड़का। किसने? नाथ जी ने। क्यों छिड़का? क्योंकि उन्होंने 4 भुजा की भुजा 4 भुजा 2 होती है, लेकिन उन्होंने 4 भुजा मांगी तो उन्होंने गुस्सा आया, सकल पर 11 पर पानी छिड़का। और उन्होंने 4 भुजा क्यों मांगी? भाई किसी ने भगवान से कहा कि भाई मेरे को 4 भुजा कर दो, तो उन्होंने क्यों मांगी? क्या जरूरत पड़ेगी? तो क्योंकि श्रावण का महीना था और उन्हें क्या करनी थी? मेड़ बांधनी थी। जो एक खेतों में मेड़ बांधते ना, तो उनके 2 हाथों से काम पूरा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने 4 हाथ मांगे, तो उन्होंने गुस्सा आ गया, श्राप में सकल पर 11 बार पानी छिड़के कि इन्होंने 4 भुजा मांगी। किसने? नाथ ने छिड़का। तो ऐसे याद रखना, क्योंकि इसमें नाथ से एक 4 भुजा मेला अलग आएगा, ये 4 भुजा नाथ है। ये हो गए श्रावण मास के मेले को हमने ट्रिक से याद किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।